नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी जिले की नागलवाड़ी में आयोजित कृषि कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों और आमजन के हित में ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि यह पहली कृषि कैबिनेट बैठक बड़वानी अंचल में आयोजित की गई, जिससे स्पष्ट संदेश दिया गया कि सरकार गाँव, किसान और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी के हितों के निर्णय केवल एयर कंडीशनर हॉल में ही नहीं बल्कि टेंट तंबू में बैठकर भी लिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस कृषि कैबिनेट में 6 विभागों की कुल 16 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं पर 27,746 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय भार आएगा। सरकार ने बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा में व्यापक लाभ मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 4,264 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं सहकारिता क्षेत्र की 8,166 करोड़ रुपए की योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। हमारे सारे उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण सबने कहा है कि वो सब पहली बार आए, तो ये डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि हम एक दूसरे स्थान से परिचित हों, वहाँ की सारी अच्छाइयों को जाने, तो हमारे इस पूरे राज्य में इस प्रकार के प्रयोग का ये लाभ मिलेगा। बीते समय हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, उसका भी लाभ मिला था। तो एक एक करके ये इससे सारे क्षेत्र में सब चीज़ों की जानकारी आए, और जब ये आते हैं तो स्वाभाविक रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा, पर्यटन के साथ व्यापारिक गतिविधि भी बढ़ेगी। हमारा ये महाराष्ट्र और गुजरात के पास वाला बेल्ट है, ऐसे समय में इस पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए, और साथ ही साथ आदिवासी अंचल के प्रति हमारा सम्मान भी है। कांग्रेस वर्षों तक आदिवासियों के वोट तो लेती रही, लेकिन न तो भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व किया, न आदिवासी अंचल में सिंचाई का रकबे में उन्होंने कोई काम किया। वो एक वोट की राजनीति करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो अपना बड़ा मन करके होली के अवसर पर उनको भी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन हम अपने उस निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध है कि हम समग्र क्षेत्र में सभी वर्गों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य सरकार द्वारा 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चा वादा पक्का काम की थीम पर कार्य कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। हमारे द्वारा ये अपने मंत्रियों ने अपना समय निकाल करके होली के अवसर पर इस भगोरिया के आनंद के साथ कृषि कैबिनेट में भी हिस्सा लिया। मैं उनका भी आभार मानता हूँ। आप सबने बहुत बेहतर प्रबंधन किया, उसका भी आनंद है। और निमाड़ के इस अंचल से हमारा राज्य बहुत बड़ा है। इतने बड़े राज्य के अंदर इतनी बड़ी आबादी और भौगोलिक एरिया के अंदर ऐसे कई और अच्छे स्थान हैं, उसमें ये बहुत सुंदर स्थान बड़वानी। पहली बार हमारे कई लोग आए, मैंने सबसे निवेदन किया कि वो अपने क्षेत्र से, अपने परिवार वालों से, सबके साथ भी यहाँ आते रहे, ये मैंने निवेदन किया और सब लोगों ने इससे सहर्ष स्वीकृति दी। बैठक के दौरान क्षेत्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भीलट देव जी के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही बड़वानी में एक आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा, जिसे आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये मंडी किसानों को बेहतर बाजार और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। 100% ये हमने कहा कि जैसे निमाड़ अंचल में हुई है, आने वाले समय में अलग अलग अंचलों में इस प्रकार का क्रम जारी रहेगा। लेकिन आज तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं। निमाड़ का आनंद है, भीलट देव का आनंद है, दाल पानिया और क्या क्या बना उसका पकवान लेंगे, अच्छे भगोरिया हाट में जाएंगे। कैबिनेट में अपने सारे विषय बहुत अच्छे से हुए, सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये कृषि कैबिनेट, ये मैं मान सकता हूँ कि ये सफलता के सारे सोपान पूरे कर रही है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोक संस्कृति के प्रतीक भगोरिया पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने आदिवासियों के वोट तो लिए, लेकिन उनके विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। सरकार आदिवासी अंचलों के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ।